लड़का लड़की प्लेन में हीरो की चोरी का प्लान बनाते हैं, पर प्लेन हो जाता है हाईजैक। कहानी की शुरुआत में कुल्लू एयरपोर्ट पर अंकित सेठी नाम के आदमी से पूछताछ चल रही होती है। इस आदमी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। इसके बाद कुछ लोगों को एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए दिखाया जाता है। नेहा नाम की एक एयर होस्टेस एक बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। तब उसकी दोस्त विनीता उसे कहती है कि डर लग रहा है, तेरे पास भी 6 महीने बाद ऐसी ही एक क्यूटी होगी, और उससे पूछती है कि क्या हुआ, अंकित से झगड़ा हुआ क्या। यहाँ से कहानी 8 महीने पहले शिफ्ट होती है। अलबरकत से न्यू दिल्ली की फ्लाइट में अंकित ट्रैवल कर रहा होता है। नेहा उसे उसका खाना सर्व करती है तो वो कहता है कि उसने वीगन फूड ऑर्डर किया था, पर उसे नॉनवेज मिलता है। नेहा चेक करके उसे बताती है कि अंकित के नाम पर नॉनवेज ही बुक था। तब अंकित नेहा से पानी मांगता है। नेहा उसके लिए अपना वीगन खाना लेकर आती है। फ्लाइट जब लैंड करती है तब अंकित नेहा को डिनर के लिए पूछता है, पर नेहा मना कर देती है और कहती है कि उसके प्लान्स हैं। रात को ये दोनों पार्टी में मिलते हैं। अंकित नेहा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जब ये दोनों पार्टी से निकलते हैं, रास्ते में नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है। तब अंकित वहाँ से गुजरता है, नेहा और उसके फ्रेंड्स की हेल्प करता है। अंकित नेहा को कॉफी के लिए पूछता है। नेहा गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी एयर होस्टेस से तेज गर्म पानी मांगता है। एक और आदमी नेहा से जूस मांगता है। अंकित भी इसी फ्लाइट में होता है। नेहा और अंकित एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। अंकित नेहा को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अंकित नेहा से उसकी माँ का नंबर मांगता है। नेहा कहती है माँ को तुम्हारे बारे में नहीं पता, और कहती है कि वैसे एक कजन है सुधांशु, उसे हमारे बारे में बता सकते हैं। तभी अंकित को किसी का कॉल आता है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। वो अंकित को बाहर बुलाते हैं। नेहा पूछती है कि सब ठीक तो है ना। तब अंकित हाँ कहकर बाहर चला जाता है। ये लोग अंकित को धक्का देने लगते हैं। नेहा अंकित के पास आकर पूछती है कि वो लोग कौन हैं। अंकित बताता है कि उसने 2 साल पहले अपनी एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी खोली थी। उसके किसी एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के डायमंड्स को मिसप्लेस कर दिया, इसलिए अब ये लोग अंकित से पैसे मांग रहे थे। नेहा डर जाती है तो अंकित कहता है मैं कैसे भी हैंडल कर लूंगा, मैं कैसे भी करके इन्हें पैसे चुका दूंगा, तुम टेंशन मत लो। नेहा के बार बार पूछने पर अंकित कहता है कि वो लोग चाहते हैं कि अंकित उनके लिए डायमंड्स की चोरी करे। नेहा पूछती है कि अब तुम चोरी करोगे। नेहा अपने गले पर लगी चोट के बारे में बताती है, जिसके बारे में अंकित ने उससे एक बार पूछा था। कहती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड के पैसे मैनेज करते थे, हिसाब में गड़बड़ हो जाने की वजह से उन लोगों ने उसके पापा की जान ले ली। नेहा कहती है मैं नहीं चाहती जो मैंने देखा है वो हमारा बच्चा भी देखे। फ्लाइट में अंकित को भगत नाम के एक आदमी का मैसेज आता है, जिसमें कोई कोड लिखा होता है। अंकित अपना फोन नेहा को दिखाता है। अलबरकत में कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां होम मिनिस्टर किसी से डायमंड्स की डील कर रहा होता है। डायमंड्स फोन केस पर चिपकाकर एक बैग के अंदर कोड के जरिए लॉक्ड रहेगा और कुरियर मैन उसे इंडिया डिलीवर करेगा। ये बैग 2 कोड्स के कॉम्बिनेशन से खुलेगा, जिसका आधा कोड होम मिनिस्टर के फोन पर आएगा और आधा डायमंड्स बेचने वाले के पास होगा। अंकित होम मिनिस्टर के मैनेजर भगत से डील करता है कि उसे वो आधा कोड दे तो पैसे दोनों आपस में बांट सकते हैं। भगत ये डील मान जाता है। फ्लाइट में नेहा अंकित को आकर बताती है कि कुरियर मैन ने बोर्ड नहीं किया। अंकित परेशान होकर उस आदमी को ढूंढने लगता है। वो अपने मालिक को कॉल करता है। उसका मालिक उसे बताता है कि कुरियर मैन बदल गया है और वो बोर्ड कर चुका है। अंकित नेहा को आकर बताता है कि वो उस आदमी को ढूंढे और कहता है कि वो जो भी है वो इस प्लेन का ना तो कुछ खाएगा ना ही पिएगा। नेहा को वो आदमी मिल जाता है। अंकित नेहा को कहता है कि कैसे भी करके उस आदमी को बाथरूम भेज दो, मुझे उसका बैग चेक करना है। नेहा उस आदमी पर गंदी प्लेट्स गिरा देती है। वो आदमी बाथरूम जाने लगता है, ठीक तभी प्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैकर्स फ्लाइट मार्शल के बारे में पूछते हैं, तब एक आदमी अपना हाथ खड़ा करता है। फ्लाइट मार्शल को उसकी गन मांगते हैं, उसका हाथ बांधकर उसे पीछे ले जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर हाईजैकर्स उसे भी मारने लगते हैं। अंकित छुपकर वो बैग चेक करने के लिए आगे चला जाता है। एक आदमी वीडियो बना रहा था, तब हाईजैकर्स सबका फोन छीन लेते हैं और सबको एक जगह सर नीचे करके बैठने के लिए कहते हैं। नेहा को पकड़कर पायलट्स के पास लेकर जाते हैं और पायलट्स को कहते हैं कि अपनी सरकार को कह दो हमें आदिल मिर्च यहाँ चाहिए, नहीं तो एक एक करके सबको मारना चालू कर देंगे। और अब प्लेन कुल्लू लैंड करेगा, ना कि दिल्ली। होम मिनिस्टर भगत को कॉल करके उसे कुल्लू जाने के लिए कहते हैं
और कहते हैं कि हीरो की बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना रायता फैल जाएगा। हाईजैकर्स सब पर चिल्लाने लगते हैं, तब सब चुप हो जाते हैं और एक बच्चा रोने लगता है। उसे देखकर नेहा अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। एक दिन नेहा और अंकित अपने होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अंकित को उन गुंडों का कॉल आता है। वो कॉल पर लड़ने लगते हैं। अंकित गुस्से में फोन काट देता है। अंकित और नेहा वहाँ से भागने लगते हैं, तब वो गुंडे आकर इन दोनों से लड़ने लगते हैं। एक गुंडा नेहा को मारता है। नेहा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ पता चलता है कि नेहा का मिसकैरेज हो गया था। अंकित उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अंकित को उन गुंडों का कॉल आता है। वो लोग अंकित को डायमंड्स की चोरी करने के लिए कहते हैं। नेहा चोरी के लिए मान जाती है। वो अंकित से कहती है, बच्चा खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। प्रेजेंट में अंकित फ्लाइट में सांस न आने का नाटक करता है। उसे वो हाईजैकर्स पंप लाने के लिए कहते हैं। अंकित कुरियर मैन का बैग ढूंढ लेता है, तभी हाईजैकर पीछे से आकर उसे पूछता है कि उसे पंप मिला या नहीं। हाईजैकर को उस पर शक होता है, तो वो उसकी नाक पर जोर से मार देता है। अंकित की नाक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। नेहा फर्स्ट एड लेकर उसके पास पहुँचती है। अंकित उसे कहता है, आज लास्ट चांस है, आज नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आदिल मीर को बाहर ले जाया जाता है। अंकित हाईजैकर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी नाक धो सके। नेहा से खून साफ करने के लिए वो कुछ मांगता है। जब नेहा उसके पास आती है, अंकित नेहा को धमकाने लगता है कि वो वहाँ जाकर डायमंड्स ले आए। जैसे ही अंकित अपनी सीट पर आकर बैठता है, हाईजैकर उसे एक और थापड़ मार देते हैं। यहाँ आदिल मीर को एयरपोर्ट पर लाया जाता है और हॉस्टेज एक्सचेंज का पूरा प्लान रेडी हो चुका होता है। भगत भी वहाँ आकर पहुँचता है। पायलट हाईजैकर से बात करते हैं, तब परवेश शेख इन हाईजैकर से बात करता है। हाईजैकर्स डील करते हैं, हमारी मांगे पूरी होने पर ही पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। यहाँ अंकित छुपकर डायमंड ढूंढ लेता है और फोन का सिम भी एक्सचेंज कर देता है। तभी वहाँ एक हाईजैकर आ जाता है और अंकित से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। हाईजैकर वो बैग चेक करता है, उसे वो फोन मिल जाता है। वो दूसरे हाईजैकर को बुलाने लगता है, पर तभी अंकित उसे मारने लगता है। प्लेन लैंड करता है। दूसरे हाईजैकर्स आकर अंकित को मारने लगते हैं। फ्लाइट मार्शल अपना हाथ खोलकर वहाँ पहुँचता है, एक गन उठाता है और सारे हाईजैकर्स को मार डालता है। जैसे ही मार्शल टॉयलेट ओपन करके देखता है, तब उसे वहाँ अंकित बॉम्ब के साथ नजर आता है। सब लोग फ्लाइट से बाहर निकलने लगते हैं। एक आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। एयर होस्टेस उसे मार कर उठाती है और उसे बाहर लेकर जाती है। होम मिनिस्टर इंटरव्यू देते हैं कि अब सब ठीक है। बॉम्ब स्क्वाड अंकित के पास पहुंचती है। जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तभी उसमें से गाना बजने लगता है और तब पता चलता है कि ये एक चॉकलेट से बना नकली बॉम्ब है। अंकित उस फोन को बैग में डालकर बाहर निकलता है। पुलिस वाले हाईजैकर्स की बॉडी ढूंढने लगते हैं। भगत अंकित को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। अंकित भगत को वो हीरो से जड़ा फोन पकड़ाता है। फ्लाइट में पुलिस वालों को कोई बॉडी नहीं मिलती। परवेज टर्मिनल को बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और फ्लाइट मार्शल के बारे में पूछने लगता है। तब पायलट बताता है कि भानु यादव फ्लाइट मार्शल है। फ्लाइट मार्शल वही आदमी था जो गहरी नींद में सोया हुआ था। परवेज उसे हाईजैकर्स के बारे में पूछता है। तब मार्शल बहुत कंफ्यूज होता है। वो बताता है कि वो बेहोश था। सिक्योरिटी गार्ड को पूछा जाता है कि कोई बाहर तो नहीं निकला। तब सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एक ऑफिसर बाहर गया है। ये वही होता है जिसने हाईजैकर्स को मारा था। परवेज को समझ आता है कि ये उन्हीं का आदमी था। उसने हाईजैकर्स को कभी मारा ही नहीं। हाईजैकर्स जिंदा हैं और इन्हीं पैसेंजर्स में से कोई एक है और हाईजैक कभी हुआ ही नहीं। अब हर पैसेंजर से पूछताछ चलती है। यहाँ भगत डायमंड्स की टेस्टिंग करवाता है तो पता चलता है कि हीरे नकली हैं। भगत अंकित को पूछता है कि जल्दी बता असली हीरे कहाँ हैं और उसे धमकाता है कि वो कहीं से भी वो असली हीरे ढूंढ कर लाए। अंकित अब बहुत कंफ्यूज होता है। नेहा उसके पास जाती है। अंकित उसे बताता है कि हीरे नकली हैं। नेहा उसे कहती हम पैसे लौटाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तब अंकित उसका गला पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसने ये सब प्लान करके नेहा को फंसाया था और कहता है कि तुझे पटाया ताकि हीरे चुरा सको और उसे मार कर बाहर चला जाता है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हॉस्पिटल में नेहा का कजन सुधांशु उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजता है। नेहा को वहाँ पता चलता है कि ये सब अंकित का प्लान था। उसने उन गुंडों को बुलाया था। नेहा हॉस्पिटल से निकलकर अंकित का पीछा करती है। अंकित उन गुंडों को जाकर मारता है कि लड़की को नहीं मारना था और कहता है कि तुझे मना किया था ना कि चेहरे पर नहीं मारना, और वहाँ से खुश होकर निकल जाता है। यहाँ से वो किसी और लड़की के पास जाता है। नेहा ये सब देख लेती है। नेहा रोते हुए हॉस्पिटल वापस आती है और अपने कजन सुधांशु के साथ मिलकर अंकित को फंसाने का प्लान बनाती है। यहाँ पता चलता है कि ये सुधांशु ही था जो फ्लाइट में फ्लाइट मार्शल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये लोग हीरे चुराने का प्लान बनाते हैं और अंकित को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। ये पूरा हाईजैक का प्लान इन्हीं दोनों का था। जिस आदमी ने गर्म पानी मांगा था उसे पूछा जाता है कि गर्म पानी अपनी सीट पर क्यों नहीं मंगाया। तब वो
बताता है कि उसने वो गर्म पानी एनिमा के लिए मंगाया था। एक आदमी बताता है कि मार्शल को फ्रूट जूस दिया गया था। परवेज को शक होता है कि फ्रूट जूस पीकर मार्शल बेहोश हो गया था। सारे पैसेंजर से पूछताछ होती है। सभी लोग अंकित की हरकतों के बारे में बताते हैं। अंकित को पूछा जाता है कि वो बार बार क्या ढूंढने जा रहा था। परवेज कहता है कि ऐसा कैसे हुआ कि वो लोग बार बार तुझे ही मार रहे थे और बॉम्ब भी तुझ पर ही लगाया। एक आदमी हाईजैकर का वीडियो दिखाता है। भगत होम मिनिस्टर के को कॉल करके बताता है कि हीरे नकली हैं और कुरियर मैन ने बताया कि उसके बैग के साथ छेड़छाड़ हुई है। तभी होम मिनिस्टर को दूसरा कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि हाईजैक नकली था। होम मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए इनकार कर देता है। होम मिनिस्टर को समझ आता है कि हीरो की चोरी हुई है। अब नेहा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। नेहा वॉशरूम जाकर होम मिनिस्टर को कॉल करती है और होम मिनिस्टर को धमकी देती है कि हीरो की चोरी की खबर वो न्यूज में फैला देगी और होम मिनिस्टर को एक मैसेज भेजती है। नेहा को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। परवेज नेहा को पूछता है कि ड्रिंक दूसरी एयर होस्टेस ने सर्व किया पर बनाया तो तुमने ही था। नेहा कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। परवेज उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने और सुधांशु रॉय ने मिलकर ये प्लान बनाया है। नेहा इनकार करने लगती है। तभी परवेज को होम मिनिस्टर को कॉल आता है। होम मिनिस्टर ये इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहते हैं और मीडिया में इस नकली हाईजैक को असली बताने के लिए कहते हैं। नेहा बाहर निकलती है। तब अंकित उससे पूछता है कि हीरे कहाँ हैं। नेहा मना करती है, कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी कुछ लोग अंकित को पकड़ कर ले जाते हैं। परवेज को पूरा यकीन होता है कि ये सारा प्लान नेहा और सुधांशु का था और सुधांशु और कोई नहीं, नेहा का ही कजन होता है। यहाँ होम मिनिस्टर के लोग अंकित और भगत को पीटने लगते हैं और होम मिनिस्टर कोड वाले मैसेज का फोटो दिखाता है। अंकित को समझ आता है कि ये सब नेहा ने किया है। इसके बाद नेहा अंकित से हॉस्पिटल मिलने आती है, अंकित के लिए एप्पल्स लेकर। उसे कहती है कि हीरो की चोरी के लिए तूने मुझे पटाया, नहीं तो मुझ जैसी को तो तू मुंह भी नहीं लगाता, पर अब तुझे कौन मुंह लगाएगा। अंकित हंसने लगता है, कहता है कि मुझे लगा आपने डायमंड्स के लिए मुझे डबल क्रॉस किया, पर अब समझ आया कि आप तो बदला ले रही थी। नेहा उसका गला पकड़ लेती है। इसके कुछ दिनों बाद नेहा को अंकित का फिर से कॉल आता है और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।